हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। आज मैं रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का असाइनमेंट लेकर आया हूं। इस असाइनमेंट में 5 प्रश्न पूछा गया। मैं प्रत्येक प्रश्न को समझाने के साथ साथ इसके लिए नोट्स दे रहा हूं। उसके आधार पर अपने असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला, उत्कृष्ट गैसों के परमाणु आकार तुलनात्मक रूप से बड़े होते हैं, क्यों? तो इसके लिए उत्तर क्या होगा? किसी आवर्त में उत्कृष्ट गैसों का आकार क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट गैसें अणु नहीं बनाती है। इसकी संयोजकता त्रिज्या नहीं होती। उत्कृष्ट गैसों की केवल वैन वाल त्रिज्या होती है। और वैन वाल त्रिज्या के बारे में हम जानते हैं। तो वैन वाल त्रिज्या क्या होती है? वैन वाल त्रिज्या की जो आकार होता है वो सहसंयोजक त्रिज्या से क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा प्रश्न इसमें क्या गया? समुद्री गोताखोर गहरे समुद्र में श्वसन के लिए नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के स्थान पर हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा? समुद्र की गहराई में वायु दाब अधिक होने के कारण उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस गोताखोरों के रक्त में अधिक विलय होती। जब ये गोताखोर समुद्र की सतह पर वापस आते हैं तो दाब कम होने के कारण नाइट्रोजन गैस रक्त में विलेयता कम हो जाती है। वायु के बुलबुले बनने के कारण उसके शरीर में तेज दर्द, ऐंठन, उल्टी आदि होने लगता है। हीलियम रक्त में कम विलेय तथा हल्की गैस है, अतः श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रण का उपयोग करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा पूछा गया, क्लोरीन के प्रमुख ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र, ऑक्सीकरण अवस्था तथा उसकी अम्लता का क्रम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपोक्लोरस अम्ल HClO। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? +1। वो कैसे होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है? +2 और हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +1। क्लोरस अम्ल HClO2, इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा +3। क्लोरिक अम्ल HClO3, इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था होगा +5। पर क्लोरिक अम्ल HClO4, इसका ऑक्सीकरण अवस्था होगा +7। संरचना HClO यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल की जो संरचना होता है उसमें बॉन्ड पेयर कितना होता है? 1 और लोन पेयर कितना होता है? 3। इसको एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं। HClO हाइपोक्लोरस अम्ल के ClO आयन में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन sp3 संकरण द्वारा 4 संकर कक्षक बनाता है, जिसमें 3 पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और चौथा ऑक्सीजन परमाणु के डी कक्षक से अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाता है। इसकी आकृति क्या होती है? रेखीय हो जाती है। HClO3 यानी कि क्लोरिक अम्ल की संरचना, इसमें भी क्या होता है? sp3 संकरण होता है। जो इसकी आकृति होती है पिरामिडीय आकृति का होता है। जो इसमें बॉन्ड पेयर होता है वो 3 होता है और लोन पेयर कितना होता है? 1 होता है। HClO4 पर क्लोरिक अम्ल की संरचना, पर क्लोरिक अम्ल की संरचना में क्या होता है? इसकी केंद्रीय परमाणु क्लोरीन में sp3 संकरण होता है। इस प्रकार ClO4 आयन की संरचना कैसी होती है? चतुष्फलकी होती है। जो इसमें बॉन्ड पेयर होता है वो 4 होता है, जबकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं होते हैं। जो इसका अम्लीयता का क्रम होगा HCl यानी कि पर क्लोरिक अम्ल यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल, यानी कि इसकी अम्लीयता का क्रम कैसा होगा? HClO से क्या होगा? बड़ा। HClO2, HClO3, HClO4। प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या पूछा गया है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला क्या करना है? अपने को सिद्धांत और समीकरण लिखना है, उसके बाद उसकी नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले इसके देखते हैं सिद्धांत क्या है। 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण प्लैटिनम जाली के ऊपर 1100 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाता है तो 90% अमोनिया का नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। सबसे पहले अमोनिया और ऑक्सीजन की क्रिया से क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। बनी नाइट्रिक ऑक्साइड को बची हुई ऑक्सीजन कक्ष में भेजा जाता है, जिससे वह नाइट्रोजन परऑक्साइड में बदल जाती है। इस तरह से इसके रिएक्शन को देख सकते हैं। 2NO + O2 gives 2NO2। जब NO2 शोषक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता रहता है। जल और NO2 के साथ संयोग से क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है।
2NO2 प्लस H2O गिव्स क्या बनता है HNO3 प्लस HNO2। मतलब ये क्या होता है अस्थाई होता है, तो 3HNO2 से क्या बनता है HNO3 प्लस H2O प्लस 2 टाइम ऑफ NO। इसका चित्र क्या है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि का। सबसे पहली क्रिया किस में होती है उत्प्रेरक कक्ष में होती है, जहाँ पर उत्प्रेरक कक्ष में किसकी क्रिया होती है अमोनिया और ऑक्सीजन से। तो क्या बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड से क्या नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ पर भेजा जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में, जहाँ पर ऑक्सीकरण कक्ष में क्या प्राप्त होता है हमें NO2 प्राप्त होता है। NO2 को कहाँ पर भेजा जाता है शोषक कक्ष में, जहाँ पर क्या होता है ऊपर से धीरे धीरे जल गिरता है। जल और NO2 के संयोग से क्या बनता है यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा गया समूह 16 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनके गुणों में क्रमिक परिवर्तन किस प्रकार होता है। हमको किसके बेसिस पर बताना है ऑक्सीकरण अवस्था और हाइड्राइड के बेसिस पर। तो ऑक्सीकरण अवस्था देखते हैं, ये सभी तत्व -2 से +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। +2 ऑक्सीकरण अवस्था O से लेकर TE तक घटता है। ऑक्सीजन -2 से +2 तक प्रदर्शित करता है। रिक्त डी कक्षक न होने के कारण +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता, जबकि इस समूह के अन्य तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर उत्तेजित अवस्था में व्यवस्थित होकर +2 +4 +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। हाइड्राइड क्या होते हैं ये सभी तत्व वाष्पशील क्या करते हैं हाइड्राइड बनाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है H2X होता है। X यहाँ पर क्या है हैलोजन। हाइड्राइडो के प्रमुख भौतिक गुण निम्नानुसार होते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि H2O का द्रव अवस्था में होने के कारण तथा कत्वनांक सामान्य रूप से अधिक होने के कारण जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध है। इन तत्वों के हाइड्राइडो के गुणों में निम्न क्रमिकता पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 5 में 2 प्रश्न पूछा गया। पहला क्या है क्लोरीन की अमोनिया के साथ क्रिया लिखिए, किन्हीं 2 अंतर हैलोजन यौगिकों की संरचना बताइए। तो क्लोरीन की NH3 से क्रिया 2 प्रकार से होती है। पहले NH3 के आधिक्य में अमोनियम क्लोराइड व नाइट्रोजन बनती है। तो 8 टाइम ऑफ NH3 प्लस 3 टाइम Cl2 से क्या बनेगा N2 प्लस 6 टाइम NH4Cl। और क्लोरीन के आधिक्य में नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड यानी कि विस्फोटक पदार्थ बनाता है NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स NCl3 प्लस 3 टाइम ऑफ Cl। अब हैलोजन परिवार के सदस्यों की ऋण विद्युतता में अंतर होने के कारण हो जाता है। जब 2 भिन्न हैलोजन यौगिक आपस में मिलकर द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तो इन्हें अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है XYN होता है, जहाँ पर N क्या होता है 1, 3, 5 या 7 होता है। इस तरह से इसकी संरचना देख सकते हैं और इसके लिए मैंने ज्यामितीय आकार को बताया, इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब यार। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।